अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन जो है वो एक वाइड टॉपिक है। ये क्वेश्चन इसके 6-7 पार्ट्स होते हैं, इंटर लेवल में या बीए लेवल में या किसी लेवल पर भी है, बीएस में। तो सारे पार्ट्स इसके हम एक टॉपिक में एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। प्रीवियस लेक्चर में हमने सैंपल ड्रा करने सीखे थे, विद रिप्लेसमेंट से भी, विदाउट से भी, और 2 साइज के भी, 3 साइज के भी कैसे सैंपल ड्रा करते हैं। अब हम उनकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में भी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सैंपलिंग समझना लाजमी है कि सैंपलिंग की से ही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। सैंपलिंग क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3% सेलेक्ट हुए हैं, ये सिलेक्शन ही सैंपलिंग है। सैंपल सेलेक्ट करना, यहाँ पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं, सैंपलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल। सिंपल सा हम कह सकते हैं। अच्छा, हमारा कंसर्न सैंपलिंग से नहीं बल्कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से है। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसमें सैंपलिंग का जो टेबल हम बनाते हैं क्वेश्चन के अलावा डेफिनेशन के ज़रिए हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं वो वही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, अगर तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं पॉपुलेशन की वैल्यूज़ की, पैरामीटर्स की, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी। अगर वही सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम सैंपल की वैल्यूज़ की बनाएंगे तो उसके 2 नाम बन जाएंगे। उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे या उसको ही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की या पैरामीटर की वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही रहती है, लेकिन सैंपल की या स्टैटिस्टिक की जो हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। उसके ही 2 नाम हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक्स बार क्यों लिखे हैं। अब स्टैटिस्टिक ज़ाहिर बात है बहुत सारी हैं, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो इसमें हम मीन की करें क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस में मीन जो है उसी की शामिल होती है सिलेबस में। अब मीन की जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मैंने अलामतें भी लिखी हैं, देखें मीन भी 2 हैं, म्यू भी, एक्स बार भी, लेकिन हमने क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और वो स्टैटिस्टिक की होती है, और स्टैटिस्टिक जो है वो एक्स बार है, उसकी हम फाइंड करेंगे। विद रिप्लेसमेंट से देखिए हम, फिर विदाउट से भी करेंगे। ये टेबल असल में जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, जो साइड पर टेबल, राइट साइड पर छोटा सा टेबल बना हुआ वो ही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो बनानी कैसे है, यहाँ पर आप देखें सैंपल्स 2 कॉलम है, सैंपल और मीन, सैंपल और मीन, वो हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, सारे सैंपल्स और मीन्स। सैंपल ड्रा करना प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था। मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए आपने 2 वैल्यूज में 4 4 दोनों को प्लस कर 2 पर डिवाइड करें, 4 + 4 / 2 = 4, फिर 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 = 4.5। ऐसे ही मीन आते जाएंगे। अब असल कंसर्न हमारे ये टेबल पर से जो राइट साइड पर है, यही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसे बनाना है, आपने सारे मीन्स को अरेंज करना है, कोई रिपीट ना हो, और असेंडिंग आर्डर में, छोटा वैल्यू फिर बड़ी, ये आपने 2 रूल याद रखने, कोई रिपीट ना हो, और पहले स्मॉल फिर बड़ी ऐसे वैल्यू। अब रिपीटिशन आप एफ वाले में लिखेंगे, कितनी बार रिपीट हुआ है, पीछे से देखते जाएंगे आप। 4 1 टाइम, 4.5 2 टाइम रिपीट हुआ, 3 टाइम। टेली मार्क्स ऑप्शनल होते हैं, आप बनाइए ना बनाए। फिर एफ एक्स कैसे बनेगा, हर एफ वाली वैल्यू को आप समेशन एफ पर डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे हैं एफ वाले कॉलम की एडिशन 25 आई है, 1 को भी 25 पर डिवाइड, 2 को भी 25 पर, 3 को भी, यानी एफ वाले पूरे कॉलम को हम एफ की समेशन यानी एफ का जो टोटल उस पर डिवाइड कर दें। यही टेबल जो है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब विदाउट रिप्लेसमेंट से देखें। विदाउट रिप्लेसमेंट से सिर्फ जो फ़र्क आता है वो सैंपल ड्रा करने में आएगा। जो सैंपल ड्रा वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। विद से कैसे ड्रा करते हैं, विदाउट से, जो पहले कॉलम में आया है, पहले कॉलम में बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, विद है या विदाउट का। मीन भी वैसे ड्रा करने हैं हमने, दोनों को प्लस कर 2 पर डिवाइड। आगे असल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये जो टेबल बना हुआ है, ये राइट हैंड साइड पर टेबल, यही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने सीखनी थी। इसके कॉलम कौन कौन से, इसके 3 कॉलम है, एक्स बार, एफ और एफ एक्स। ये तीनों मिलकर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। जो टेली मार्क्स है वो ऑप्शनल है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि 3 कॉलम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फर्स्ट 2 कॉलम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसमें आप फर्स्ट 2 बना दें, थर्ड कॉलम बनाइए ना, लेकिन जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसके लिए आपने लाजमी थर्ड कॉलम भी बनाना है। और ये बिल्कुल सेम विद है या विदाउट रिप्लेसमेंट सेम बनेगा। आपने एक्स बार अरेंज करने हैं, उनकी रिपीटिशन निकल, रिपीटिशन एफ वाले कॉलम में लिखनी है, एक्स
3 कितनी बार आया है इस तरह से, और f(x) जो है उसमें आपने हर वैल्यू को डिवाइड कर देना है टोटल पर। ये यहाँ पर हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक कवर हुआ है। सिंपल सा एक टेबल जो है 3 कॉलम्स में लाकर वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जितना ये नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।